जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान। हमें इस समय किसान कार्यशाला में और लखीमपुर ज़िले में हैं। बलिया तहसील है। मित्र हैं अपने अभिषेक जी। उन्होंने अपना हमारा ही पौधा यहाँ पे लगाया हुआ है। गाइडलाइन में थोड़ा सा चल रहे हैं, 50% लगभग, और काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि कॉल ना किया जाए, भैया को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है मैं आपकी कॉल से, आपके फ़ोन से, आपके मैसेज से कभी परेशान नहीं होता। ये बात आप लोग अपने माइंड से निकाल दो। आप मुझे जब चाहें जब कॉल मैसेज अपने स्वेच्छानुसार समय अनुसार कर सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में कॉल करें, क्योंकि मुझे रात को आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई देने होते हैं और रात को फ़ोन उठाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फ़ोन उठाने के समय में फिर आप रिप्लाई नहीं दे पाते, तो आप ही के किसी के भाई का रिप्लाई जो उस समय में जाना था वो नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, हम आप लोगों को हाथ पकड़ के खेती कराते हैं। एकदम आपको पौधा देने से लेकर के माल कटने तक आपके साथ हम खड़े हैं, हर समय में, हर परिस्थिति में, अच्छे में भी बुरे में भी। कोशिश करते हैं कि बुरा वक्त देखना ना पड़े। उसी किसान को बुरा वक्त देखना पड़ता है जो किसान हमें बीच में छोड़ देता है या फॉलो करना बंद कर देता है या कहीं और भटक के दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता है। हम मना भी नहीं करते, जाइए। बहुत लोग हमारे जैसे ही यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों को करना भी चाहिए और अच्छी बात भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है। आमतौर पे लोग चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा गाइडलाइन दे रहा है, वो इधर जा रहा है, वो भी। मुझे खुशी होती है जब नया एग्रोनॉमिस्ट बाजार में उतरता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये किसान है, ये बाजार नहीं है। इसको बाजार मत समझिए आप। यहाँ अगर आप सेवा भावना से नहीं आते किसान के पास, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आपका ध्यान है बिल्कुल किसान की तरफ केंद्रित होना चाहिए, 100%, तो आप कुछ काम कर पाएंगे। वरना आपका ध्यान अगर पैसे की तरफ गया तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक किसान को हमेशा कोई लूटने वाले लोग आए हैं। किसान की दुर्दशा हमेशा रही है, वरना आज से 20 साल पहले जो महंगाई थी, किसान का रेट आज भी वही है और महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई है। डीजल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। खाना पहले आज कहाँ था, आज कहाँ है। वही किसान का खाना 250 रुपये का होटल में मिलता है, वही किसान के घर से 5 रुपये में, 10 रुपये में वो जा रहा है। अगर उसको रॉ मटेरियल की बात करूँ तो किसानों का दर्द को समझो। और हम और आप जैसे लोग जो किसानों के बच्चे हैं, अगर हम लोगों ने ही किसान का दर्द नहीं समझा तो बड़ा मुश्किल है इस देश में। तो किसान की दुर्दशा थी और आज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई झुठला नहीं सकता इस बात को। जिस आदमी को फसल बोते समय ये नहीं पता चले कि मेरी फसल का मूल्य क्या मिलेगा, उसकी दुर्दशा नहीं होगी तो क्या होगा। हम लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं केले में, कोई केले का रेट निर्धारित नहीं है उत्तर प्रदेश में। जो दलाल का जो मन करता है वो उस रेट में आकर के बेवकूफ़ बना करके किसान को खरीद के लेके जाता है औने पौने दामों पे। यही केला जो किसान बाहर से मंगवा रहा है, तो ये जो चैम्बर वाले हैं, ये 20 से 25 रुपए में केला ले रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, इनको चैम्बर में आके पड़ता है। और वही केला हमसे 10 से 12 रुपए में ले करके लूट रहे हैं, किसानों को नखरे मारते हैं। वो केला चलता भी कम दिन है, ये केला चलेगा भी ज़्यादा दिन। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की मार, दवाइयों की मार, सारी की सारी चाबुक किसान के ऊपर ही पड़ती है। और लास्ट में किसान से ही हर आदमी धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बड़ा बन रहा है। ऐसा एक बिजनेस बता दो जिसमें किसान इन्वॉल्व नहीं है। और इस देश में सबसे ज़्यादा सोचिस है, परेशान है तो किसान है। आप उन किसानों को मत देखो जाकर के जिनके घर पे 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, जो बड़े बड़े मकान हैं, जो थार में चल रहे हैं। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश के किसान। उसके घर में छप्पर नहीं है भाई साहब, तमीज का। और ठंडी में भी वो तिरपाल लगा के एक तरफ से सो रहा है, नीचे पुराल का बिस्तर बिछा के। उस गरीब का 1 एकड़ वाले का कौन उसका माई बाप है, कौन उसको हाथ पकड़ने वाला है। ना तो उसको दवाई वाला कोई तमीज से बात करता है, ना उसके बाद दवाई खरीदने का पैसा है। ऐसा आदमी कहाँ जाएगा, उसके बच्चों की फीस कौन देगा, उसके घर का चूल्हा कौन जलाएगा। कभी सोचना मेरी बात को। शब्द कड़वे जरूर हैं लेकिन समझ में आ जाएगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जिसके पास पैसा उसको लगता है सारी दुनिया के पास पैसा है। 70% किसान की हालत खराब है आज देश के अंदर। कम से कम निकलो तो सही। किसानों ने नेता बना दिया, किसानों ने वोट देके कुछ बना दिया, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, किसान की तरफ देखना ही बंद कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। और लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। एक ना एक दिन इसका हिसाब करना पड़ेगा। यहाँ नहीं बेटा तो वहाँ हिसाब करोगे, दोगे जरूर तुम। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो फिर लंबी बात हो जाएंगी और कभी समय मिलेगा तो विस्तृत इस पर बात करेंगे। एक किसान की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर किसान की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। हमें साफ सुथरे फल चाहिए तो किसान कीटनाशक मारेगा।
अबे थोड़ा सा दाग अगर उसके ऊपर आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? छिलका तो छिलका खा रहे हो ना भाई, तो खा लो। वैसे भी तो केमिकल खाओगे, कैंसर होगा, डायबिटीज होगी, मरोगे। तो किसान को सपोर्ट करो। अगर आप कोई कल को आके बोलता है कि मुझे चित्ती वाला केला चाहिए, तो किसान क्यों बीटल की दवाई डालेगा उसके अंदर, महंगी महंगी दवाई, इतने घातक जो तुम खा रहे हो। और कौन सा फल ऐसा है जिस पे तुम्हारे जहर, जिसको तुम चिकना देख रहे हो ना बाजार में चमचमाता हुआ, समझ लो बेटा उतना ही खतरनाक है वो, याद रखना मेरी बात। तो आप लोगों को ठेले पे जाके बोलना है, भैया हमें तो चमका हुआ नहीं चाहिए, तो किसान का पैसा बचेगा, उसकी सेहत बचेगी। तुमसे पहले किसान मर रहा है इन केमिकलों को डाल डाल के जहर, मजदूर मर रहा है, उसके बाद तुम खुद मर रहे हो खा के, और तुम ही इसके जिम्मेदार हो और कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर रामलीला बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा कहाँ के आप बताएंगे पिताजी? चलो ठीक है, राम राम। आपका पूरा परिचय दीजिए, हम कहाँ पे हैं? हमारा नाम अभिषेक सिंह है। हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में तहसील पलिया ग्राम रायखड़ा कॉलोनी से हैं। और ये हमारा सामने प्लाट है केले का। कितना पौधा लगा हुआ है? 2400 पौधे हैं। 2400 पौधे हैं। तो ये अभिषेक भाई एक चीज बताओ, जी। कितने बाई कितने पे है? 5 बाय 7। बहुत बढ़िया। बेड हमने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट बेड है। काफी गाइडलाइन थ्रू बनाए थे। जी जी जी। अब मुझे एक चीज बताइए कि इनमें वेरिएशन क्यों दिख रहा है मुझे? अमित इधर देखो, इनमें वेरिएशन क्यों दिख रहा है? वैसे ये दिख रहा है कि पहली बार प्लांट लगाया केला का, तो बहुत खुशी थी, जुनून था कि लगाना है केला, कुछ लगाना है, अलग करना है। तो स्टार्टिंग में तो एक दिन बढ़िया काम किए हम लोग जी। अगले दिन जब लेबर हमारे काम करने आए तो अपना भी थोड़ा हो गया था। उसके बाद लेबर भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे, वो हमारे गाइडलाइन नहीं, अच्छा, अपना थक अपने हिसाब से कर रहे थे। वो थक गए फिर। हाँ। यहाँ तक जोश में लगाया, उसके बाद वो थक गए और जो उनका मन किया वैसे किया। तो आप लोग नहीं थे क्या? प्लांट नहीं थे। अब कितना किसी समझाया, मतलब 15 लेबर लग रहे हैं, तो एक प्लांट लगा के रख के चला जाता है यहाँ से वहां तक। अब 2500 पौधों में 15 आदमी लगाए थे? नहीं 15 नहीं, 10-12 तो थे। मैं 3200 पौधों में केवल 4 आदमी लगाया था, क्योंकि और 2 उसमें दिन में लगा के घर चले गए थे अपने। 3200 पौधों में 4 आदमी, 2 दिन में केले का काम खत्म। नहीं तो पानी का हाथ दवा लगाना था, उसका लेबर खुदाई भी करता था। हाँ होता है, आता है खुदाई क्या, एक बार बेड बना दो, नीचे मारो, गड्ढा बनाओ, एक आदमी किचन बनाते जा रहा है, एक आदमी पौधा रखते जा रहा है, एक आदमी दवाई डालते जा रहा है, एक आदमी पानी लाते जा रहा है, बस इतना ही काम था हमारा। उसके बाद भी हम लोग भी लगे थे। लेबर था वो ज्यादा मास्टर था। अच्छा, वो अपना ज्यादा ओवर सुपरवाइजर हाँ था, कि भैया हम नॉलेज ज्यादा हमको है। ओवर स्मार्ट। उसने क्या किया कि डंडा, बांस का डंडा था, उसको डाल के हिला देता था। जमीन उस समय गड्ढा हो गीली हुई गया। थी, पानी बरसा हुआ था, तो उसको हिला के और केले का निकाल के वहीं रख देता था, गड़बड़ फिर आगे बढ़ जाता था। गड़बड़ फिर हम लोगों वही ने चीज उसको है। मना किया वो कि गड़बड़ ये गलत इसलिए है। कि वो आपने क्या कर दिया, वो टाइट हो गया वो था। टाइट कर दिया। टाइट हो कर गया। दिया। हमें क्या करना है, लूज लूज करना। ही मिट्टी को हलवा बनाना है, हलवा बनाना था, वहीं पे मिस्टेक हुआ। तो जड़ें निकल नहीं पाई होंगी हाँ, वो उससे। जड़े बस, निकल पे, उसीलिए आज हम लोग का प्लाट बहुत बढ़िया। ये जो आपका यहाँ पे है, ये आपने मल्चिंग भी किया हुआ है, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात है कि आपने ये पत्ती इधर ऐसे क्यों पड़ी है? खेत तो जुता हुआ है। नहीं, ये गन्ना रखा हुआ है ना, तो पत्ती ऐसे पड़ी हुई है, घिस के हम ला के किनारे कर रहे हैं, जहाँ बीच आएगा। मल्चिंग करने के लिए। मतलब आप ये देखो कि इन्होंने केवल वीडियो ये देखा होगा आपने, जरूर वीडियो में सुना होगा कि गन्ने की मल्चिंग करो। ये अभिषेक भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ से पूरा पत्ती उठा करके और लेकर के इसको मल्चिंग कर रहे हैं खेत में। बहुत शानदार अभिषेक भाई, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, कुदरत आपको इसका ना फल देगी, और फल का पता चलेगा आपको फरवरी मार्च में। ये मैं आपको, बहुत बढ़िया, बरहा भी बहुत साफ सुथरा कर रखा है आपने। इसमें ड्रिप की अगर कोशिश करो, आप लगवाओ, ड्रिप ही भविष्य है। ड्रिप पे आपको बहुत आनंद आएगा खेती करने में, ऐसा लगेगा अरे यार इतना आसान। हर पौधे की जड़ में बूंद बूंद पानी जाएगा, जितना जरूरत है उतना ही जाएगा। कितना खर्चा पड़ जाएगा ड्रिप में? कुछ भी नहीं है, 1 हेक्टेयर में 15,000 रुपये, 1 एकड़ में, हेक्टेयर में 15,000 का खर्च, एकड़ में। मतलब सब्सिडी बहुत ठीक ठाक है, 90% सब्सिडी है। अब इसमें दिखाओ अमित जरा, सुबह सुबह का टाइम है थोड़ा, ये देखो, बहुत बढ़िया। ऐसे इस तरीके से आप लोगों ने गन्ने की पत्ती का अगर मल्चिंग नीचे किया पूरा बेड पे, इसकी जो चौड़ाई है बेड की वो लगभग, ये मान के चलो, इधर लाओ अमित, लगभग 2-2.5 फीट के आसपास की है। और इस पर जब ये रहेगी तो पहली बात तो इस पर घास नहीं आएगी, दूसरी बात इसके नीचे जड़ों में गर्माहट रहेगी, तीसरी बात अंदर अपने काम चलता रहेगा, खुदाई पिटाई का। मतलब निराई गुड़ाई हमारी फ्री में हो गई, हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्री में मिल गए, हमारी ठंड से बच गई, हमारे पौधे में जड़ें काम करती रहेंगी लास्ट तक, और कुल मिला के इसके तने की मोटाई बहुत अच्छी जाएगी।
फल की जो क्वालिटी बनेगी, छीमियों की लंबाई, फलियों की वो ठीक ठाक बनेगी, गैपिंग अच्छा, ये अपने आप में वरदान है एक तरीके से। तो ये हर किसान को करना चाहिए जो आपने किया है, बहुत शानदार बेहतरीन। इसमें क्या करना है दिखाओ तो जरा। समझ गए? यहाँ से इसका फोटो लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें यहाँ पे लेना है ना अमित, ये है, तो यहाँ पे ये फोटो क्लिक हो गया, ठीक है, ये फोटो क्लिक हो गया। तो आपको जहाँ पे भी लगता है कि हमें फोटो लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप बस आराम के साथ इसको, जैसे बात कर रहे हैं हम या कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो के 4-5 फोटो काफ़ी होते हैं, तो ये किसानों को दिखाने के काम आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें भी क्या फर्टिगेशन चल रहा है, आपका परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम महिपाल सिंह जी। चंपुरा नगर, तहसील पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। मैं 2 एकड़ ये केला का पौधा पहली बार लगाया हूँ और ठीक ठाक चल रहा है इसमें। मैं ट्रीजिंग भी किया, पत्ती भी डाला, ये गन्ने का पत्ती मैंने खींच के लाया, गन्ना का पत्ती भी नहीं जला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सारा खेत में, केले खेत में पत्ती डालेंगे। ये जला जला के ही किसानों ने सर्वनाश कर लिया अपना। और हम लगभग 2 साल से पत्ती नहीं जला रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपका केला भी बहुत बढ़िया होगा। भाई साहब के आदेशानुसार जो भी काम हो रहा है कर रहे हैं और फसल हमारी अच्छी चल रही है जी। अभी हम उसकी तरफ धन्यवाद। चलते हैं, जो छोटा वाला पौधा मजदूरों की वजह से गड़बड़ हुआ है। इसमें एक तो आप एक काम कर लो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूने की ड्रिंचिंग मेरे ख्याल से की है आपने। हाँ, चूने का ड्रिंचिंग एक, अभी ज़्यादा दिन की ठंड बची नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीना। जी, बस जरूरी। हाँ, तो आप जो है या तो चूने की ड्रिंचिंग कर दो, या चूने को 5 किलो चूना 200 लीटर पानी में मिला के इसके नीचे से चला दो। दूसरी बात, 20 किलो सरसों की खली, उसके अंदर 5 किलो चूना, उसके अंदर 2 किलो मोटा नमक, इसको मिला करके और इसको पानी के साथ जाने दो 1 एकड़ में। या इसकी ड्रिंचिंग ना करके पानी के साथ जाने दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके अलावा जब अगला पानी दो तो 5 किलो गुड़ प्रति एकड़ खाली घोलिए। पोटेशियम मोमेंट है, सीरा नहीं पोटेशियम मोमेंट है, सीरा नहीं तो सीरा 5 लीटर ले लीजिएगा या 10 लीटर ले लीजिएगा, सीरा 10 लीटर। उसको घोलो पानी में और नाली खोल दो नीचे से, और इसको पूरे खेत में जाने दो, महीने में 1 बार अभी के लिए, ठीक है। 2 काम हो गए। तीसरा, भट्टी खाद बनाओ। भट्टी खाद दिया इसको, भट्टी खाद को उनको बोलना है कि इसको नीचे देना है मल्चिंग के। जो भट्टी खाद ऊपर डाल दिया ना उन्होंने, मल्चिंग करेंगे ना। नहीं लेकिन हो तो मल्चिंग के ऊपर गया ना। हाँ, हो गया। इसको देना कैसे होता है भैया जी, आप एक ना एक लकड़ी ले लीजिए फट्टी टाइप की, उसमें 2 कील लगा लो इस टाइप से, एक ही बार वो बनाना है। और यहाँ पे ऐसे हाथ डाला ये, और नीचे डाल दिया। जैसे ये भट्टी खाद है तो ये यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है यहाँ पे, तो ये लेगा फिर इसको, है नहीं। भट्टी खाद में आपने एनपीके आता है 1 एकड़ में 1 बोरी, और 5 किलो सरसों की खली, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट। अगर पोटेशियम फुलबेट है तो 100 ग्राम, अगर नहीं है या नहीं खरीद सकते तो 10 कंडे 200 लीटर पानी में डाल दो, आधा किलो गुड़ डाल दो, 3-4 दिन छोड़ दो। जैसे आप पानी लगाए तो अगले पानी तक 7 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो तब तक वो एकदम मज़ेदार लाल पानी हो जाएगा। बाद में ये कंडे आराम से बाहर निकालो, सुखाओ, ये जलने के काम आ जाएंगे, और इस पानी को पानी के साथ जाने दो। या तो वो कर लो या फिर यहाँ से, हमारे यहाँ से ये मंगवा लो, चाहे तो। मर्जी है किसान की अपनी, कंपलसरी नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड खेती करनी है। वो हो गया, सरसों की खली हो गई, गुड़ हो गया नीचे से पानी में चलाना, और चूने का ड्रिंचिंग हो गया। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 तो उसको 2 लीटर पर एकड़ पानी के साथ जाने दो। उसके अलावा फरवरी तक इसमें करने में कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ें करनी है। क्या? चूने का ड्रिंचिंग, सरसों की खली, चूना, नमक, उसके साथ में आपका ये सीरा या गुड़ 5 किलो वाला, और आपका ये हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब चूने के बाद जाएगा तो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, कैल्शियम की कैल्शियम मिलेगी इसको, आपका पैसा बचेगा। जो 60 रुपये किलो का, 70 रुपये किलो का खरीद के ला रहे हो, और पौधे को गर्माहट मिलेगी, पौधे के ऊपर ग्रीनरी आएगी, जड़ें अच्छे से काम करेंगी।
सरसों की खली संपूर्ण भोजन है विद माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो अपने आप में संपूर्ण इसको एक पोषण देगा। उसके अलावा जो सीरा गुड़ है वो मित्र जीवाणु को बढ़ाएगा। ये चीज़ें जादू की तरह काम करेंगी। अब भट्टी खाद बना लो, 1 बोरी 12-32-16 का, उसको महीने में 2 बार इसकी जड़ में लाके डाल दो और पानी निरंतर चलाए रखो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इतनी चीजें हैं, ये इसमें कर लो। या फिर अगर आपका मन करे कि मुझे बैक्टीरियल ग्रोथ पे जाना है, जैसे हम NPK का कंसोर्टिया वगैरह चलाते हैं, वैसे एक डेक्स्ट्रो किंग आता है, 1250 रुपये का 1 एकड़ का खर्चा है, 1275 का। उसको 200 लीटर पानी में डालो, 5 लीटर सीरा डालो, 5 लीटर छाछ डालो, 4 दिन छोड़ दो और उसके बाद 4-5 दिन छोड़ के पानी के साथ खेत में जाने दो। और वो लंबे समय तक आपके खेत में 17 प्रकार के जितने भी पोषक तत्व हम देते हैं अलग अलग से बाजार से लाके, वो नेचुरली तौर पे ग्रो करवाएगा खेत के अंदर। मतलब कुल मिला के जमीन मजबूत कर लो। पेट सही है ना तो पत्थर भी चबा जाओगे भाई साहब। पेट खराब है ना तो दलिया भी से भी आपको लूज मोशन चालू हो जाएंगे। तो ये डेक्स्ट्रो किंग में क्या है, 17 प्रकार के कंप्लीट जीवाणु हैं। इसको साल में 3 बार चलाना होता है, जमीन को मजबूत करने के लिए है ये। पानी सब में चलाए या एक नाली छोड़ के चलाए? अभी तो फिलहाल जो है एक नाली छोड़ के चलाओ, लेकिन जल्दी जल्दी चलाना है। और ये जब डेक्स्ट्रो किंग चलाओगे या कोई भी गुड़ चलाते हो, कोई भी चलाते हो, तो फिर दोनों तरफ से पानी देना है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें अगर आपने ये कर लिया तो केले में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। स्प्रे की बात अगर हम करें, अगर आप कर सकते हैं तो इस समय पे फंगिसाइड आता है रेडोमिल गोल्ड, वो ले लीजिएगा। उसका स्प्रे पर एकड़ जो है आप आधा किलो के हिसाब से उसका करिए, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको बेहतरीन वाला देखने के लिए मिलेगा। कौन सा फंगिसाइड आता है? वो तो जो भी लाए हो आप, वो अलग बात का विषय है, बट अभी ये रेडोमिल गोल्ड ही आइए। या फिर आप प्रोपेकोनोजोल 1 से 1.5 ml पर लीटर, और उसके साथ में स्टिकर में पैसा फूकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 1 एकड़ में नहीं, शैम्पू भी नहीं, केमिकल पर जाना ही नहीं, उधर से दिमाग ही हटाओ। गुड़, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। 250 ग्राम गुड़ या आधा लीटर सीरा मिला के झपाक ठोक दो ऊपर, मज़ा आ जाएगा शानदार। पोषण का पोषण, स्टिकर का स्टिकर, समझ गए। आनंद पूर्वक खेती करो, सुख पूर्वक खेती करो, दुख के साथ खेती मत करो। अब इतनी चीज जब आप खेत में चलाओगे, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी तो यार मेरे खेत में मजा आ रहा है। सरसों की खल दे रहा हूँ मैं, चूना दे रहा हूँ, उसके साथ में सारा नमक भी दिया मैंने, सीरा भी दिया, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि मेरी फसल वैसे ही बढ़िया होनी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम केमिकल से दूर भाग गए, हमने केमिकल की बॉन्डिंग तोड़ के भट्टी खाद बना के इसमें दिया। साला 25 किलो DAP को 50 किलो बना लिया हम लोगों ने। बुद्धि जगाओ, मिंटोस खाओ बत्ती जलाओ वाली कहानी देखा, पहले ऐड आता था, हम छोटे छोटे थे, मिंटोस खा के दिमाग की बत्ती जलाओ। तो राहुल जवान के साथ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आप लोगों ने ये चीजें करनी है। केले में कोई महारत नहीं करना है, केले के अंदर ये इसका भी यही करना है। इसमें एक काम करेंगे हम, जैसे ही फरवरी आ जाएगी, फरवरी में आप ये करके देखना मेरे कहने से, गारंटेड। एक तो ये डोज चलती रहेगी आपकी 12-32-16 की, बंद नहीं होगी जब तक माल कटेगा नहीं। इसके अलावा कोई खाद देना नहीं, ठीक है साहब। दूसरा, आप जो डेक्स्ट्रो किंग चलाएंगे तो वो आपके बाकी चीजें जो हम बाजार से खरीद कर ला रहे हैं उनकी कमी पूरी कर देगा, तो आपका पैसा वहां से बच जाएगा, जमीन बच जाएगी। तीसरी बात, इसमें पोंगा भराई होगी भाई। जहां टेम्परेचर 20 से ऊपर गया वहां पे इसकी पोंगा भराई होगी 15 फरवरी के बाद, यानी कि मार्च के पहला हफ्ता मान के चलो आप। आपके यहाँ पे टेम्परेचर कब आ जाता है? 20+। ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, 200 लीटर। इनमें जरूरत नहीं है, इनमें जरूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर ये लेट हो जाएगा। तो इसको टकाटक भगाने के लिए क्या करेंगे, एक तो आप चाहे तो केला गुरु मंगा सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत भयंकर है, इन लोगों ने लगाया हुआ है। केला गुरु तो नीचे से जाएगा, एक के अंदर 3 पैकेट आएंगे। उसके अंदर हो गए आपके 3 पैकेट 3 बार में ड्रिंचिंग होगा, और 2 अंदर सीसी आएंगे उसके, वो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। 2 इसके अंदर, इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, 2 इसके अंदर सीसी आएंगी। तो 3 ड्रिंचिंग 2 स्प्रे हो गए, 1200 रुपये में 1 एकड़ का काम खत्म। अब इसके अलावा मिक्स न्यूट्री HDL प्रोटीन आएगा, तो ये आएगा लगभग 600 रुपये का 1 किलो, घर पे पहुँच। अभी 30 रुपये ट्रांसपोर्ट के बढ़ गए, तो ये आधा किलो लेना है, 1 किलो नहीं लेना है, आधा किलो भी नहीं लेना है बल्कि, सॉरी। 200 लीटर पानी, 2 किलो 19-19, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट। इस वीडियो को दोबारा देख लेना जब आपका नंबर आएगा। आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट और
आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री, इनको घोलो और यहाँ पे, अब इसको जड़ में नहीं देना है, इसको यहाँ से देना है। हाँ, तो ये आप 7-7 दिन पे करेंगे, 4 कर दीजिएगा 7-7 दिन पे, खुद ही नहीं समझ पाओगे कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। नीचे से केला गुरु और उसके अलावा स्प्रे और पोंगा भराई में केवल HDL प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री। अगर किसी वजह से पैसे की गड़बड़ होती है तो प्रति सप्ताह 7 किलो, 1 एकड़ में 7 किलो सरसों की खल, 5 लीटर छाछ मट्ठा, उसके साथ में आपका जो है आपका 5 लीटर ये जो आपने बताया था अभी सीरा, आपके पास सीरा है तो आप सीरा ले लो, वरना तो गुड़ 3 किलो, इसको मिला करके 5 दिन पे एक बार, 7 दिन पे एक बार इधर, एक बार उधर। उसके अलावा भट्टी खाद। और केले को देखिए, जब हम पीछे रह गए, जैसे वो है, मैंने उसको नहीं बोला देने के लिए, उसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है, तो फरवरी में इसमें आप इतना करा दीजिएगा, ये जादू की तरह भागेगा। वरना जो खल, सरसों की खल वाला जो पहली चीजें बताई थी, चूने को छोड़ करके, चूना ड्रिंचिंग गर्मी में नहीं करना, तो वो इस सब में चलिएगा तो ये भी उनके बराबर चलेगा। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि मैं यही चीजें डालूंगा तो चलेगा। अब अगर इसको फ्री में करना है, आप यहाँ पे, आपके घर नजदीक में है, आप यहाँ पे 500 लीटर की 2-3 टंकी मंगवा के रख लो, टूटी फूटी। मंडी आपके पास कहीं होगी, महीने में एक बार चले गए और मंडी के अंदर से गठिया बांध के ले आए सड़े हुए फल और सब्जियां, उनको एक 500 लीटर की टंकी पे डाल दो, लगभग कितना, 1 बोरी। अब उसके अंदर 10 लीटर सीरा, 20 लीटर सीरा डाल के, और गौमूत्र अगर मिल जाए 10-20 लीटर गौमूत्र, 2-4 किलो गोबर डाल के छोड़ दो। ठीक है साहब, फल में यही सेब, केला, संतरा, जो मिल जाए, सब्जी के छिलके, मंडी में सब सड़े गले फल और सब्जियां इकट्ठी होती हैं, उनको इकट्ठी करवा के ले आओ। ठीक है, तो इसके अंदर हर पानी पे आपने जमीन से कम जो है 100 लीटर तो वो सब्जियों का पानी छोड़ना है। ठीक है, और 10 किलो चावल ले लो, 10 किलो चावल को कम से कम 100-150 लीटर पानी में उबलवा लो। एकदम से तो 150 लीटर पानी उबलेगा नहीं, लेकिन 21 इंच का पतीला ला करके अगर आप उसके अंदर 2 किलो 5 किलो चावल डाल के उबालोगे, 15-20 मिनट, या लकड़ी भी रख दोगे तो मांड बन जाएगा ऊपर गाढ़ा गाढ़ा। वो 20 लीटर पर एकड़ चला दो गुड़ के साथ मिला करके, तो सब्जियों का हो गया, वो हो गया। राख हो गई चूल्हे की, राख में गुड़ डाल दो, वो चला दो। उसके अलावा छाछ, आपका जो मट्ठा है, मट्ठा गुड़, वो जो उपले वाला पानी था उसके साथ मिलाकर चला दो। ये 3 चीजें कर लो खाली, तो इसको आपको फिर ये जो मैंने बताया केला गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जारी है, किस कंपनी का लगाया जाए? हाँ जी, 19 जो NPK है पैकेट, सर मैं तो सरकारी पे बिलीव करता हूँ, सीधी सी बात है। हम दूसरा प्राइवेट कंपनी में कहाँ जाएं? इफको का लगाओ, हम तो वही लगाते हैं। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मुझे घोलने में टाइम लगता है, पर मेरा पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास तो जा रहा है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रहा हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं, या तो वो कर लो या फिर ये कर लो, और इसी का स्प्रे कर लो। 200 लीटर पानी में 20 लीटर ये मिला लो आप, सब्जियों का रस, 10 लीटर वो उपले का पानी, आधा किलो गुड़, और उसके अंदर आधा लीटर छाछ या फिर 2 लीटर दूध मिला के स्प्रे कर लो। तो ये तो स्प्रे कर दो ऊपर से, और नीचे से ड्रिंचिंग कर दो। या महाराज वो प्रोटीन हमारा वाला और वो केला गुरु, मेरे पास दोनों चीजें हैं, कि फ्री वाली है, पैसे वाली है। आपको जो सूटेबल हो आप वो करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप वो केला गुरु की तरफ मत जाओ, आप सब्जी के छिलके लेके आओ, 500 लीटर में डुबाओ, कोई बड़ा काम नहीं है। बुद्धि जगाओ अपनी, बस कुल मिला करके। समझ रहे मेरी बात? लेकिन इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, वरना बाजार आपको लूट के खाने के लिए तैयार बैठा, इतना चौड़ा मुंह फैलाए। आप पहुंचो बस ये बोल के कि मेरा केले का पत्ता पीला है, और भाई साहब आ गया उनके पास मुर्गा, पेल के रख देंगे आपको दबा के शीशियों में। अरे क्या क्या डलवाएंगे, बवाल भयंकर। तो ये चीजें अभिषेक भाई समझ में आई, नहीं आई हो तो वीडियो को 4 बार देख लेना दोबारा। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि ठंड में जी 1 महीना केला जो है, जी, अगर हम कुछ भी डाले या उसको दिए तो पौधा लेता नहीं है। हाँ बिल्कुल क्या सही ये बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, झूठ नहीं है। हाँ, तो 1 महीना क्या नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। अब हमसे पूछो ये क्या, ये ऐसे हो गया कि पहले मतलब आपकी तरफ से 9 लिखा है, आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। जी। आपको 6 देखना है तो आपको घूम के आना पड़ेगा इधर। वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि ठंडी में पौधे की जड़ें काम नहीं करती, लेकिन हमें जड़ों को काम करवाना है। कैसे? चूने का पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, सरसों की खली, गुड़,
मल्चिंग, इनका बाप भी काम करेगा अभी, तो आप भोजन दोगे कि नहीं दोगे? बस मिल गया जवाब। सिंपल सा फंडा है, कोई गलत नहीं है। अपने अपने आधार पे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में अंधे बच्चों का स्कूल था, तो वहां पे एक हाथी आया। बच्चों ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो मास्टर साहब ने कहा कि बच्चों सामने हाथी खड़ा है, जाओ हाथी के पास जाओ और हाथी कैसा है देख के आओ, मुझे बताओ। तो किसी बच्चे ने पूंछ पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने उसका कान पकड़ा, किसी ने उसका दांत पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा। अब बोला हाथी कैसा है? तो किसी ने कहा हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने कहा हाथी खंबे जैसा है, किसी ने कहा हाथी टेबल जैसा है, किसी ने कहा हाथी पंखे जैसा है, किसी ने कहा हाथी भाले जैसा है। सही हाथी किसी ने, क्या सब सही बोल रहे थे और क्या सब झूठ बोल रहे थे? सब सही थे और सब गलत थे। जिसने अपने स्तर से जैसा हाथी को देखा वैसा एक्सप्लेन कर दिया, तो जिसने इस खेती को अपने स्तर से जैसा समझा वैसा एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही जिसने ईश्वर को जिस रूप में देखा, अल्लाह के रूप में देखा, कृष्ण के रूप में देखा, राम के रूप में देखा, राधा के रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, उसको वैसे भगवान दिखता है। और राम भगवान ने भी कहा कि जैसा मुझे देखना चाहोगे मैं तो वैसे रूप में हूँ। तो वैसे ही खेती है, उन्होंने जितना खेती को समझा उन्होंने सही आपको बताया, बस इसको और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। जड़ें बिल्कुल ठंडी में काम नहीं करती, लेकिन यदि आप जड़ों को काम करवाना चाहें तो जड़ें काम करेंगी। मैं बिल्कुल घर से नहीं, देखिए मैं बिल्कुल घर से नहीं निकलना चाहूँगा, ठंडी में आराम से घर बैठूंगा रजाई लपेट के, लेकिन अब मुझे जीवन यापिका करनी है तो घर से निकलना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो जड़ों को चलवाना हमारे हाथ में है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। फिर मतलब वो भैया जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि जड़ें काम नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसको छोड़ दो, हम देखें कुछ ले लो, डीएपी डाल दो इसकी जड़ में अभी ला करके बोरी, ये पकड़ेगा नहीं जाड़ों भर, बेकार जाएगा आपका डीएपी। बट अगर डीएपी को देना है तो भट्टी खाद बना के देना है और ये चीज़ें चलानी है तो निश्चित रूप से काम करेगा। समझाने का स्तर अपना अच्छा होना चाहिए। किसानों के प्रश्न कोई क्लियर नहीं करता है, गोल मोल घुमा के चले जाते हैं लोगों को। एकदम स्पष्ट और सटीक जवाब होना चाहिए आदमी के पास कि भैया ये ऐसा नहीं तो क्यों, और क्यों तो कैसे, ये मुझे बता दो। और आपका कोई इसको लेकर के सवाल है तो आप मुझे बताइए, कैसा भी सवाल खेती को लेकर, गन्ने को लेकर, इसको लेकर के। हम लोग गन्ने में भी काम कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे, गन्ना खेती में। और अमरूद के बागवानी के बारे में बताइए। अमरूद अच्छा है लेकिन निमाटोड बड़ा तंग करता है अमरूद के अंदर। 2-3 साल के बगीचे भी सूख जाते हैं आने के बाद। हालांकि हर खेती में चैलेंज है, तो आप अमरूद का अगर विचार कर रहे हैं तो करिए, अच्छी खेती है। देखिए बागवानी पे जाइए आप कहीं भी, बागवानी में केले से ज़्यादा पैसा देने वाली बागवानी एकदम से नहीं है। अमरूद 3 साल में देगा, तो अमरूद को आप बहुत बड़े स्तर पे नहीं कर सकते। और केला जो है, अमरूद भी आपको इतना ही पैसा दे के जाने वाला है। अमरूद जब तक आपके फल पेड़ पे आ रहा है तब तक उसकी कीमत है, जिस दिन वो पक लगा तो वही व्यापारी आपका रेट गिरा देगा आकर के। बाजार में 80 रुपये किलो मिल रहा है, आज भी मैंने कल ठेले पे लिए थे। किसान से वही 12 से 15-20 रुपये जा रहा है, 25 रुपये जा रहा है। शुरू में बताना वीडियो के, किसान का शोषण बहुत तमीज के साथ होता है। और बागवानी की खेती इतनी आसान नहीं है भाई, बागवानी में कपड़े उतार के लगना पड़ता है। गन्ने की खेती है, बहुत सारा घर सो जाओ, 3 पानी दे दो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। 40 कुंटल दे ही जाएगा बीघे का, मतलब 150 से 200 कुंटल घर का खर्चा चला देगा बस। बट बागवानी आपको स्कॉर्पियो में बैठा देगी, लेकिन कपड़े भी उतार लेगी। बागवानी फौज की नौकरी की तरह है, नौकरी नहीं है, रिस्क भी है और सेवा भी है। तो बागवानी में आपको सेवा करनी पड़ती पौधे की। ठंडी में कौन मल्चिंग करता है यार फसल की? तुम कर रहे हो, नहीं करोगे लपट जाएगा ये। लेकिन ये देगा जिस टाइम पैसा ना, 2500 पौधा, तो एक बार को जब ये कॉपी लेकर बैठेंगे ना लास्ट में, तो ये कहेंगे यार अभिषेक साला हम कहाँ सो रहे थे अभी तक, खड़ा गन्ना जुतवाने के लिए ट्रैक्टर लेके आ जाओगे, बोलो जुताई कर इसकी केला लगाऊंगा मैं मजाक नहीं कर रहा। मरे से मरा केला 1.5 से 2 लाख रुपए देके जाता है भाई। 18 किलो का चरखा मान लो और 10 रुपए का रेट मान लो, 180 रुपए का हो गया। 80 रुपए की लागत घटा दो, 100 रुपए पेड़, 1200 पेड़ आते 1 एकड़ में, 1,20,000 दे गया यार। मरा हुआ केला 10 रुपए का सड्डल सा रेट खत्म, और 18 किलो का फदद्दड़ एकदम जिसको बोलते हैं चरखा, जो ना के बराबर हो। ये न्यूनतम केले का बता दिया मैंने। न्यूनतम केला टॉप गन्ने से बेहतर है। बागवानी कोई भी ऐसी है, ड्रैगन फ्रूट है, कई लाख 7-8 लाख रुपए देके जाता है, लेकिन उसको बनाने में ही 4 साल लगते हैं आपको। तो बागवानी पेशेंस की खेती है। केला तुरंत पैसा देता है, बाकी जितनी भी बागवानी है ये थोड़ा आपका समय लेती है। केला और पपीता एकदम देता है। तो आप जाइए, लेकिन 1-1 एकड़ से शुरुआत कीजिए।
1 एकड़ कीजिए, 5 साल आपको लगेंगे उसका अनुभव लेने में, लेकिन 5 साल के बाद आप मास्टर बन जाओगे। जब 100 एकड़ में केला वो कर लेना आप, तो थोड़े स्तर पे बढ़ो। मैं तो किसानों को ही बोलता हूँ 100 पेड़ केले के लगाओ। जैसे ये भैया पास में है, अब सपोज करो ये आपके ताऊ जी के लड़के हैं, तो इनसे कहो कि 100 पेड़ लगा ले भाई, तेरे को मजा आए तो आगे बढ़ने, तो हमारे के साथ ही बेच दिए, नहीं तो फूफा मामा चाचा बहुत है खाने वाले। 100 पेड़ में क्या जा रहा है, बट 100 पेड़ को इज्जत से करो। ऐसा करो कि अभिषेक से 2 फीट जाना चाहिए ऊपर मेरा पेड़ फॉलो, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए क्या वास्तव में मैं केले के लिए आगे जा सकता हूँ या नहीं। एक गांव में 2000 पेड़ मंगाओ, 20 आदमी 100 पेड़ अपने खेतों में लगाओ, तो पेड़ भी आ जाएंगे। कोई भी कंपनी पेड़ दे देगी, 1000 से नीचे कोई देने के लिए तैयार होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा है। और 100 पेड़ों में आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि क्या मुझे केला लगाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ गया नहीं, अगर हो गया तो मजे आ गए भाई साहब। अगले साल खुल के खेलो। आपको ये भी पता चल गया कि 100 पेड़ में नाली पाली कैसे बननी, उस पर अनुभव करो अपने तरीके से। कुछ पे मल्चिंग करो, कुछ पे मत करो, कुछ में भट्टी खाद दो, कुछ में मत दो, कुछ में नाली पाली से पानी दो, कुछ को प्लेन पर लगाओ। तो सारा प्रैक्टिकल साला इन 100 खेत में 100 पेड़ों में हो गया। अब अगली बार समझ जाओ कि सही रास्ता कौन सा, उसी गाड़ी को पकड़ो, टकटक टकटक भागे चले जाओ। समझ गए मेरी बात। 10 पेड़ में मल्चिंग मत करो, 10 पेड़ में भट्टी खाद मत दो, 10 पेड़ में मिट्टी का स्प्रे मत करो, 10 पेड़ में सरसों की खली मत चलाओ। तो सारा अनुभव इन 100 खेतों में हो गया, 100 पेड़ों में। और 50 पेड़ों को ऐसे चलाओगे, आइडियल चलाऊंगा इनको मैं, जैसे राहुल भैया बोल रहे हैं, फिर देखो कमाल। तो ये तरीका सही है, ये 4000 पेड़ लगा के बर्बाद होना सही है। इसलिए कभी भी केला खेती करनी है तो अनुभव लेना बहुत जरूरी है। अनुभवी लोगों के साथ जुड़िए, जो आप तक हाथ पकड़ के आपके घर तक आ रहे हैं। खाली 2 एजेंट भेज दिए कहीं से मैंने किसी गाड़ी में बैठा करके, और वो तुम्हें उल्टी सीधी कहानियां बता के चले गए, जिनको केले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उससे काम नहीं चलता है। 24 दिसंबर को मैं तुम्हारे घर खड़ा हूँ, महान ठंडी का समय है ये। दुनिया रजाई पसंद है, मुझे भी पसंद है भाई, मैं जीवन भर फौज में नौकरी करी, मुझे रजाई अच्छी लगती है, लेकिन इस समय इस केले को मेरी जरूरत है। अब आप नहीं करते तो करोगे ये काम, क्योंकि मैं 10 दिन बाद अभिषेक से पूछने वाला हूँ कि मुझे वीडियो भेज दे क्या क्या काम हो गया अभी तक। तो या तो इसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार वीडियो बना के ये भाई से फिर पूछूंगा कि देखो ये भाई ने मेरे कहने से काम नहीं किया तो ये नुकसान हुआ, उसके लिए जवाबदार ये है, मैं नहीं। ये राहुल भैया को ब्लेम जीवन में नहीं कर सकते फिर कभी भी। क्यों अभिषेक भाई गलत बोल रहा हूँ? तो मैं तो अध्यापक की तरह डंडी लेकर के काम कराता हूँ सामने बैठा के, भाई कर, नहीं तो स्कूल छोड़ दे मेरा, तू अपने स्कूल बदल ले, मेरे स्कूल का नाम खराब मत कर, मतलब राहुल का नाम बदनाम मत करो। जब मैं तुम्हें फ्री सेवा दे रहा हूँ, घर आके दे रहा हूँ, इससे बड़ी क्या बात है? नहीं तो दुनिया वहाँ आएगी फिर बिजनौर। आओ सीखो फिर करो, तो फिर करना चाहिए आप लोगों को। और नहीं करना चाहते तो सीधा बोल दो राहुल भैया पेट्रोल मत फूको, हमारे घर मत आओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कम से कम किसी और भाई के पास जाऊँगा, मेरा समय तो बचेगा। और कोई सवाल अभिषेक इसको लेकर के? सल्फ्यूरिक एसिड 2 लीटर छोड़ दो। फास्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग हाँ कर सकते हो, अगर आपके पास बजट है तो 200 लीटर पानी में 12-32-16 इजीली मिल जाता है क्या? वो ज़्यादा बढ़िया है। 14 किलो 12-32-16, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो वही उपले वाला पानी 20-50 लीटर घोलो, और हर पौधे की जड़ में यहाँ नहीं देना है। तुम्हारे मजदूर क्या करते हैं, इनको भी डंडा लेके काम कराना है, साथ में मास्टर की तरह। मारना नहीं है, वो डराने के लिए रखना है। तो यहाँ नहीं करना है काम। वो गुटखा खाएगा, फू करेगा, इधर फेंक देगा इसके ऊपर, बाई तरफ थूकेगा, इधर ड्रिंचिंग करेगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो इसको ड्रिंचिंग हमने यहाँ करनी है। देखो ये ढीला है, ये देखो, इधर आओ, आप सभी लोग आओ बेटा, इसको ना क्लोज से दिखाया कर, हटा। अब ये देखो, आपके सवाल का जवाब मिल गया महाराज। कांगे भैया जी नीचे बैठो। ये तो आपके सवाल का जवाब मिला। जी भैया, जाड़ों में रूट काम नहीं करती, ये बात सत्य है, लेकिन अभी रूट काम कर रही है कि नहीं? कर रही है ये कौन सी रूट है? फीडर रूट है। ये रुए हैं इसके ऊपर, जी काम कर रही है। जी जी, तो मैं झूठ है कि सच? सही है आप। अब पकड़ो, अगर इसके ऊपर मल्चिंग नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं करती बड़े भाई काम। काम नहीं तो अब क्यों कर रही है ये? स्वेटर जर्सी पहन लिया तो कहीं भी जाओ मोटरसाइकिल पे, नंगे कहाँ जाओगे चड्डी बनियान में? जी जी, नमूनिया से मर जाओगे तो ये ड्रिंचिंग कहाँ करनी है अभिषेक भाई? एक बच्चा यहाँ पे जो बड़ा पौधा है उसमें जितना अपना जूता होता है 9 इंच, तो यहाँ पे ड्रिंचिंग अगर आपने दिया, ये अभी इधर दिखा बेटा, यहाँ पे अगर आपने दिया इस जगह में, ये उंगली के बीच में और इधर तक, गजब का रिस्पॉन्स आएगा आपको, गजब का। कैनोपी के
बिल्कुल नहीं, कैनोपी तो बहुत लंबी होगी, देखो जड़ें तो इसकी यहाँ तक होगी, लेकिन हमने यहाँ पे करना है 6 इंच दूर, ये 9 इंच हो गया, 6 इंच दूर यहाँ से। और यहाँ पे नहीं करना है कभी भी ड्रिंचिंग, आप लोग यहाँ करते हो, यहाँ नहीं देना है, इधर ऐसे देना, जहाँ गाड़ी का सेवल करते हैं ना पानी से, यहाँ पे देना है इतनी जगह में, एक इधर, जिधर पानी उधर ड्रिंचिंग। तो ये आपको अभी तो पुराल आपने रखी है, आई होप 10-15 दिन हुए होंगे। नहीं ये तो करीब होगा 1 महीने। हाँ, तो इतना इतना हुआ अभी। तो देखो इसमें दूसरी गलती इधर ला भाई पहलवान, ये देखो नीचे, ये भट्टी खाद कहाँ डाली बेटा, नीचे का मतलब है ना, इसको एकदम नीचे ले आया कर, झुकने में दिक्कत तो नहीं है कुछ, जवान लौंडा है। ये देख रहे हो भट्टी खाद, अभी ये रसगुल्ला मैंने क्या किया सिंह साहब, आपको खिलाने के बजाय आपके सिर पर रख दिया। इसको देना कहाँ है भट्टी खाद को, आप देखो इसको यहाँ देना है महाराज, ये यहाँ देना चाहिए था ये भट्टी खाद। ये जो भट्टी खाद है, ये रही भट्टी खाद आपकी, कोई बात नहीं हाथ धुल लेंगे। ये भट्टी खाद जो है ना, ये यहाँ पड़ना चाहिए, तो ये थोड़ा गीला हो गया, इसको अगली बार तो थोड़ा ड्राई करना है। हाँ, तो ये जो है नहीं, खाद गीला है तो यहाँ पे डालना है, इसके ऊपर से अगर ये मल्चिंग आ गई, समझ गए, अगली बार जैसे ये भट्टी खाद हो गई, तो भट्टी खाद ऐसा होना चाहिए जैसे ये मिट्टी है। हाँ, तो आए हाथ तो ऐसे डालना नहीं है, नहीं तो लुल्लू महाराज भी बैठे हो सकते हैं नीचे, तो कोई हथियार ऐसा बना लेना है। मेरे सामने था ना, मेरा पिछवाड़ा मत दिखा भाई, इधर से आ बेटा, सामने से। तू मेरा मेन कमांडो है, तेरा हाथ खराब चल गया तो सब खत्म है, कि समझ ही नहीं आएगा किसी को मैं क्या बता रहा हूँ। ये उठाना है, खत्म कहानी। अब जैसे इधर है, तो इधर आपने ये खाद लिया, भट्टी खाद, इधर आ जाओ बच्चे, अब इधर लिया, यहाँ पे अभी तो ज्यादा झुक रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर डंडा लिया एक, डंडे से इसको ऐसे उठाया और ये खत्म कहानी, ये करना है। अच्छा देखो इसके नीचे आपको फीलिंग आ रही कि नहीं, अच्छी सी, मतलब खुदा हुआ सा लग रहा है। ये देखो, ये हमेशा भुरभुरा ही रहेगा, बहुत बढ़िया। और बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाना इस पे, ठीक है, जैसा आपके यहाँ चढ़ाते हैं ना घुटनों भर का मिट्टी, इसको बिल्कुल भी समाधि मत बनाना, मिट्टी लगेगा ही नहीं इस पे। और आइडियल प्लॉट देखना है, आपका खुद आइडियल प्लॉट है ये वाला, अनमोल के यहाँ विजिट करके आना, बहुत नजदीक है आपके यहाँ से। तुम्हारा वो कहाँ पे है ससुराल वाला, बरजुनिया, जरूर ही देख के आओ आप, एक ही गाड़ी का पौधा है। अब देखो ये जो फेंकी हुई है, ये आपके मजदूरों ने गलत डाली है, तो शायद मैं आ गया तो ये अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही सीखने के लिए मिलता है हमें। तो ये नीचे करवा दो आप। और कोई आपका प्रश्न केले को लेकर किसी भी तरह से है कुछ, कोई सवाल नहीं है? चलो, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।